प्रिय दर्शकों नमस्कार। वैदिक ज्योतिष बंधु के एकादश लेसन में या फिर पार्ट 11 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेसन्स में हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं, काफी कुछ ज्ञान ले चुके हैं। आज जानने वाले हैं कि आप अपने कुंडली को देख करके अपने इष्ट देव को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जिन देवता की पूजा करके या जिन भगवान के सानिध्य में रह के आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन को महसूस कर सकते हो, उनको आप खुद कैसे पहचानो, या फिर कोई भी कुंडली देख करके किसी और के लिए आप कैसे पता कर सको कि उनकी इष्ट देव कौन है। समझ रहे हैं? यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, कुल देवता ग्राम देवता अलग है और इष्ट देव अलग, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ जगहों में कुल देवता या फिर ग्राम देवता को इष्ट देव मान लिया जाता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष के आधार पर आपके जन्म के समय आसमानी स्थिति में या फिर आपके जन्म के समय वचक्र में जो राशि आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहा था, उसी के लॉर्ड या उस राशि से रिलेटेड भगवान ही जो है आपके कुंडली में बनेंगे आपके इष्ट देव। तो चलिए इस विषय को समझने के लिए कागज कलम के सेशन के तरफ आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा, वीडियो देखने के पश्चात आप वीडियो के भावनाओं में बह जाएंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पार्ट 11 में आप लोगों का स्वागत है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक खाली कुंडली है, ठीक है। अब ये जो खाली कुंडली है इसको हम नंबरिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका इष्ट देव होते हैं वो आपके कुल देवता से अलग होते हैं। चीज को समझें कि भारत के अलग अलग जगहों में जो है कुल देवता को भी इष्ट देवता कहा जाता है, एज पर रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। लेकिन कुल देवता जो है या फिर जो ग्राम देवता है वो अलग होते हैं। कुल देवता आपके कुल के लिए है, ग्राम देवता आप जिस ग्राम में निवास करते हैं वहां के लिए है। इष्ट देवता वो है जो कि आपके जन्म के समय जिन भगवान की आपके ऊपर सबसे ज्यादा कृपा रही है, आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त किए हैं उन्हीं के बदौलत किए हैं, और आगे जो भी प्राप्त करेंगे उन्हीं के बदौलत करेंगे। अगर इष्ट देव का पूजा आप कर लेते हो, खुद के इष्ट देव को अगर आप कुंडली देख कर खुद पहचान जाते हो और उनकी पूजा अर्चना, उनका जाप या उनके लिए व्रत रखना इत्यादि चीजें आप करना शुरू कर देते हो, तो फिर आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है, रुके काम बनने लगते हैं, काफी पॉजिटिव चेंजेस जीवन में होते जाता है, और आप जो है उस भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन अपने भावना को और भी ज्यादा आप उजागर करते जाते हो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि हम इष्ट देव को कैसे पहचाने कुंडली से। तो मान लीजिए इसको मैं नंबरिंग कर रहा हूं, तो किसी भी एक नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 6 नंबर से शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अब अगर पिछला वीडियोस आपने देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रथम भाव में जो नंबर हम लिखते हैं उसी के हिसाब से ही जो है लग्न का निर्धारण होता है कि कौन से लग्न की पत्रिका है, ठीक है। तो इष्ट देव को हम पहचानते हैं पंचम भाव से। जैसे आपको पता है ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है, ये पंचम भाव। पंचम भाव से हम इष्ट देव को पहचानते हैं। कैसे पहचानेंगे? आपका जो पंचमेश होंगे, यानी कि पंचम भाव में जो राशि लिखा हुआ है उसका जो लॉर्ड प्लैनेट होगा या उसका जो स्वामी ग्रह होगा, उस ग्रह से रिलेटेड भगवान जो है या उस ग्रह के जो इष्ट देव रहेंगे वही आपके कुंडली में इष्ट देव के रूप में विद्यमान है। और उन्हीं का पूजा अर्चना और उन्हीं के सानिध्य से अगर आप आगे बढ़ते हो तो अद्भुत परिवर्तन अपने जीवन में आप महसूस कर सकते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए ऑलरेडी पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे देखते हैं कि कौन से राशि का ग्रह कौन है और ग्रहों का भगवान कौन है। वैसे तो ग्रहों का भगवान मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि कौन से भगवान कौन से ग्रह के इष्ट हैं, लेकिन चलिए उसको भी आसान कर देता हूं। तो आप देखिए 10 नंबर का राशि यहाँ पंचम भाव में है, ठीक है।
इस कुंडली में 1 2 3 4 5 पंचम भाव में 10 नंबर का राशि है, यानी कि मकर राशि यहां पर स्थित है। मकर राशि के स्वामी हुए शनि, और शनिदेव का स्वामी कौन है? खुद शनिदेव है। यानी कि शनिदेव अगर यहां पर स्थित है, शनिदेव का राशि अगर पंचम भाव में आपके कुंडली में है, 10 नंबर या फिर 11 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि 11 नंबर जो है कुंभ राशि का मालिक भी शनि है। तो आपके कुंडली में जो है शनि देव की पूजा अर्चना अगर आप करते हैं, शनिवार का अगर फास्टिंग करते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, या फिर अगर शनिदेव की उपाय आप करते हैं, है ना, शनि चालीसा का पाठ करते हैं, शनिदेव की सानिध्य में अगर आप रहते हैं, तो आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगा है। ठीक उसी तरह से अगर यहां पर आपके कुंडली में 1 नंबर लिखा हो, ठीक है, यानी कि आप अपने कुंडली को देखिए। हाँ, एक चीज किसी ने पूछा था कि हम जो है कुंडली कैसे बनाएं। कुंडली अगर आपको बनाना है तो एक फ्री एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूं, ASTROSAGE, ये आपको प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में मिल जाएगा। एस्ट्रोसेज को जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे जो है उपलब्ध है, फ्री एप्लीकेशन है। इसको डाउनलोड करने के पश्चात जो है आप उसमें अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो लैंग्वेज में आप कुंडली देखना चाहते हो, हिंदी है या इंग्लिश है या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज, बहुत सारे ऑप्शन है वहां पर। और वहां पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीजें सही सही डाल दीजिए आप, ठीक है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर कुंडली जो है वहां पर जनरेट हो जाएगा और आप अपना कुंडली देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके कुंडली में जो पंचमेश है उससे रिलेटेड भगवान का पूजा आपको करना है, क्योंकि वही आपके इष्ट देव बनेंगे। तो अगर आपके पंचम भाव में आप देखिए कि आपका जो यह कुंडली बना है उसमें पंचम भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर यहां पर सिर्फ 1 नंबर लिखा है तो मेष राशि जो है आपके पंचम भाव में स्थित है, और मेष राशि का स्वामी हो गए मंगल, और मंगल का जो स्वामी भगवान है, जो इष्ट भगवान है, वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी के सानिध्य में अगर आप रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान के मंत्रों का जाप अगर आप करेंगे, तो आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। अभूतपूर्व एक अद्भुत चेंज आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आपका जो है पंचम भाव में अगर 2 नंबर लिखा है, यानी कि यहां पर अगर 2 नंबर लिखा है, ठीक है, तो वृषभ राशि यहां पर आ रहा है और उसका मालिक ग्रह शुक्र है, और शुक्र के जो इष्ट देवी हैं वो लक्ष्मी है। तो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, वैभव लक्ष्मी का व्रत आप कर सकते हैं, है ना, लक्ष्मी जी का पूजा आप कर सकते हैं, लक्ष्मी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, श्री यंत्र स्थापना करके उसका पूजा अर्चना कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आप देखिए कि आपके पंचम भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अगर यहां पर मान लीजिए 3 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 3 नंबर, तो देखिए मिथुन राशि आ रहा है, यानी कि आपका पंचमेश जो है बुध हो गए, और बुध के जो इष्ट देव है विष्णु को भी माना जाता है, श्री हरि विष्णु जी को, और गणेश जी को भी माना जाता है। तो ऐसे में आप विष्णु जी का जाप कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी का पूजा अर्चना कर सकते हैं। इनके सानिध्य में रहने से आप अपने जीवन में इष्ट देव को प्रसन्न करके जीवन में काफी आप उन्नतियां कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से आप देखिए कि आपके पंचम भाव में कौन सा नंबर आ रहा है। अगर 4 नंबर आ रहा है तो फिर चंद्रमा पंचमेश हुए, और चंद्रमा के सामने देखिए यहां पर शिव जी या फिर गौरी माता का नाम लिखा है, तो इन दोनों का पूजा आपको करना है, यही आपके इष्ट देव है। अगर आपके पंचम भाव में जो है 5 नंबर लिखा हुआ है तो सिंह राशि, यानी कि आपके पंचमेश सूर्य हुए, तो सूर्य जो है, सूर्य को अगर आप पूजा करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, या फिर सूर्य जी के लिए भी राम जी का या फिर
जो है हम विष्णु जी का भी पूजा करते हैं। तो इनका अगर पूजा आप करते हैं इष्ट देव मान करके, तो आप अपने जीवन में काफी उन्नति करेंगे। ऐसे ही अगर 6 नंबर का बात करें, तो 6 नंबर का मालिक हो गया कन्या राशि का बुध। तो बुध के लिए ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि श्री हरि विष्णु जी का या फिर गणेश जी का पूजन आपको करना है, इनके सानिध्य में आपको रहना है, इनके प्रति भाव उत्पन्न करना है ना, क्योंकि भाव से भगवान और भाव से भक्त होते हैं। ठीक है। अब अगर आपके पंचम भाव में 7 नंबर लिखा है, यानी कि तुला राशि है अगर पंचम भाव में, तो शुक्र हुए उसके मालिक, तो उस हिसाब से अगेन आपको जो है लक्ष्मी जी का पूजा अर्चना करना है। ठीक है, या उनसे रिलेटेड जाप या फिर व्रत आदि आपको करना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर यहां पर 8 नंबर लिखा है, तो 8 नंबर अगर लिखा है तो जो है यहां पर देखिए वृश्चिक राशि का मालिक मंगल हुए, और मंगल जी के जो सामने नाम लिखा है हनुमान जी का है, तो हनुमान जी आपके इष्ट देव हुए। ठीक है, तो आपको हनुमान जी के सानिध्य में रहना है। अगर आपके पंचम भाव में 9 नंबर लिखा है, धनु राशि अगर आपके पंचम राशि में आ रहा है, तो बृहस्पति आपके इष्ट ग्रह हुए। तो इष्ट ग्रह के इष्ट देव कौन है? बृहस्पति के सामने देखिए श्री हरि विष्णु जी का नाम लिखा है, यानी कि विष्णु जी के सानिध्य में अगर आप रहते हैं, अगर आप विष्णु जी से रिलेटेड व्रत, उपवास या फिर जाप या पूजा अर्चना करते हैं, तो आप अपने जीवन में काफी खुश रहेंगे और अभूतपूर्व परिवर्तन अपने जीवन में आप प्राप्त करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर यहां पर 10 नंबर लिखा है, जिसका बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, या 11 नंबर लिखा है, जिसका बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वैसे ही अगर यहां पर मान लीजिए मीन राशि आ रहा है, अगर यहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, तो अगेन जो है बृहस्पति जो है यहां पर आएंगे आपके पंचम भाव के मालिक, और बृहस्पति के मालिक श्री हरि विष्णु। तो इस हिसाब से हम इष्ट देव को निर्धारित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इष्ट देव को कैसे निर्धारित किया जाता है इसको भलीभांति समझ गए होंगे, और अभी आप अपने कुंडली में या फिर किसी सामने वाले की कुंडली में इतना तो बता ही सकेंगे कि आपके कुंडली में इष्ट देव अमुक है, आप इनके सानिध्य में रहो, 45 दिन या 54 दिन के लिए इनके सानिध्य में जाकर के देखो और जीवन में बदलाव देखो। बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है हम इष्ट देव को निर्णित करते हैं। और यहां देखिए एक चीज, राहु केतु के सामने भी 2 भगवानों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन राहु केतु जो है किसी भी राशि के साथ जड़ित नहीं है। इसीलिए अगर आपके कुंडली में राहु या केतु खराब हो, तो जो है राहु या केतु को ठीक करने के लिए दुर्गा या गणेश जी का पूजा आपको करना है। ठीक है, कभी भी पंचमेश जो है यहां पर राहु नहीं होंगे, क्योंकि राहु और केतु को कोई भी स्पेसिफिक राशि नहीं दिया गया है। जैसे कि मंगल जी को 2 राशि मेष दिया गया है, वृश्चिक दिया गया है, शुक्र जी को 2 राशि तुला और वृषभ दिया गया है, बुध जी को 2 राशि मिथुन और कन्या दिया गया है, चंद्रमा जी को कर्क राशि, सूर्य जी को सिंह राशि, एक एक राशि दिया गया है। ऐसे ही अगर गुरु का बात करें, तो धनु और मीन राशि के मालिक गुरु होते हैं, मकर और कुंभ के मालिक शनि होते हैं, लेकिन राहु और केतु जो है कोई भी राशि के साथ जड़ित नहीं है। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में किसी कारण से राहु केतु नीच के हैं, राहु खराब है, केतु खराब है, या कोई भी गलत प्रभाव दे रहे हैं, तो आप उनके इष्ट देव के शरण में जाकर के राहु और केतु से जो है निजात पा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन इष्ट देव निर्णय के लिए हमें चाहिए वह इन ग्रहों के साथ जो है देख करके आपको निर्णय करना है कि आपके इष्ट देव कुंडली में कौन है। ठीक है, तो चलिए अगले जो है पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सनातन और ज्योतिष के प्रति अपना जो जिज्ञासा है उसको आप उजागर रखिए, और अपना प्रेम हमारे प्रति ऐसे ही बनाए रखिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम।